यथा स्थान पर सकुशल होंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है नाभि के ऊपर में, हमारे जो सोलर प्लेक्स है इसके ऊपर में किस तरीके से हम अपनी नाभि को सही रखें, और ये नाभि हमारे जीवन का प्राण ऊर्जा का केंद्र क्यों है। क्यों ये शरीर शास्त्री कहते हैं कि ये व्यक्ति की जो नाभि है ये भौतिक जगत से उस अदृश्य जगत से जोड़कर हमें रखती है। यूं कहें कि ये नाभि नाल हमारा ब्रिज है हमारे पूरे शरीर का, इस शरीर की शक्तियों को उस अदृश्य शरीर से जोड़ने के लिए, उस अदृश्य जगत से जोड़ने के लिए। इसलिए हमारा सोलर प्लेक्स हमारे शरीर का इतना महत्वपूर्ण अंग है। और ये जो शरीर है शरीर शास्त्रियों के हिसाब से और विभिन्न प्रकार के योगाचार्यों के हिसाब से, और जिन्होंने भी अपने शरीर के शक्तियों के बारे में जाना, उन्होंने इस शरीर को 7 प्रकार के मुख्य भागों में बांटा है, 7 चक्रों में बांटा है। उसमें पहला चक्रास है हमारा, वो है मूलाधार चक्रास। उसके बाद में दूसरा हमारा है स्वादिष्ठान, तीसरा हमारा है मणिपूरक, और चौथा हमारा है अनाहत, पांचवा हमारा है विशुद्धि चक्र, और छठा हमारा है आज्ञा चक्र, और सातवां हमारा है सहस्त्रार चक्र। इस तरीके से हमारा पूरे जो शरीर है इस 7 प्रकार के चक्रास में बटा हुआ है। जिस तरीके से संगीत में भी 7 सुर होते हैं, इस 7 का बहुत बड़ा रहस्य है, इस पर कभी बात करेंगे। लेकिन आज जो हम मुख्य रूप से बात करने जा रहे हैं वो नाभि के ऊपर में है। तो किस तरीके से आज हम सीखते हैं कि ये नाभि जो हमारी है अगर वो हट जाए, नाभि का जो हम कहते हैं कि हट जाना या अपने केंद्र बिंदु से दूर हट जाना, तो ये हमारे शरीर पे कितने प्रकार के विकार लेकर आ जाती है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं होती। ये नाभि हटने के मुख्य कारण क्या क्या है, अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो नाभि हटने के मुख्य कारण है हमारी उछल कूद, हमारा इम्बैलेंसिंग वे में कहीं पैर रखना, पैर का कहीं गड्ढे में गिर जाना, या फिर एक हाथ से कोई ज्यादा वजन उठा लेना, या फिर हम सोकर सही तरीके से सही पोस्चर में आकर खड़े नहीं होना और इत्तेफाक से दूसरी पोजीशन में खड़े हो जाना। हमारी बॉडी उस पोस्चर को लेने के लिए तैयार नहीं होती है तब भी, या फिर हमने कोई ऐसे चला रहे साइकिल तब भी हमारी पोजीशन सही नहीं होने की वजह से, या हम यूं कहें सीधे रूप में कि इस पूरी भौतिक जगत की जो भी हम क्रियाविधि शरीर के द्वारा जो करते हैं उसमें उसके जो करने के सही तरीके से जो बंदिश से बनी हुई है, जो नियम बने हुए, उसको हम अपने शरीर पर सही तरीके से अडॉप्ट नहीं करते हुए हम उसको करते हैं, तब जो परेशानी क्रिएट होती है वो हमारे शरीर उससे प्रभावित होता है। कभी कभी हम ज्यादा भोजन ले लेते हैं तब भी हमारे शरीर में वायु बनना शुरू होती है, वात विकार बनते हैं, और उसके बाद में हम मूत्र का विसर्जन नहीं करते हैं तब भी, अगर हम भूखे प्यासे रहते हैं तब भी, विभिन्न प्रकार के असंख्य कारण हैं हमारी नाभि के अपने केंद्र बिंदु से हटने के। तो अभी आपके पास में प्रश्न आता होगा कि ये नाभि हट जाने की हम पहचान कैसे करें। तो बड़ा आसान तरीका है पहचान करने का। जब आप सुबह उठते हैं तब आप, या जब कभी भी आप देख सकते हैं, जब आप सुबह उठते हैं तो अपने दोनों हाथों को, ये जो दोनों हाथों की ये जो लाइनिंग है, ये दोनों लाइनिंग, ये इसको दोनों का सही से मिलाएं, इस लाइनिंग को आप मिलाएं, और मिलाकर जब आप इस तरीके से रखेंगे तब ये कट्स और ये कट्स ये आपस में एक जैसे मिले हुए रहेंगे जब आपकी नाभि सोलर प्लेक्स सही है। ये इस तरीके से ये ऊपर नीचे नहीं होंगे, एक्यूरेट रहेंगे। अगर नाभि अगर हटी हुई है तो ये अंगुली यहाँ तो ऐसे वेरिएशन रहेगा, इस तरीके से अप डाउन रहेगी। पहला तरीका एक ये आप इजीली चेक कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा तरीका भी बड़ा इजी है। आप इसको इस तरीके से बैठे, आप इस तरीके से जब सुबह लेटेंगे, लेटने के बाद में आपके दोनों यहाँ से घुटने यहाँ से मिले हुए, यहाँ से एड़ी मिली हुई, और यहाँ से ये दोनों पैर के अंगूठे मिले हुए, जब आप इनको दोनों को सही रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि नाभि हटी हुई होगी तो इसमें से एक अंगूठा ऊपर उठा हुआ रहेगा और एक नीचे रहेगा। आपको वेरिएशन पता चल जाएगा। ये तो जो अंगूठा ऊपर उठा हुआ है उसके मतलब कि अपोजिट जो नीचे है उसके अंगूठे को आप पकड़ के ऐसे ऊपर खींचना है, तो ये सही आने की कोशिश होगी। या फिर जो अंगूठा ऊपर है
उसके बाद में तीसरा एक और तरीका हमारे इसको पहचानने का, सुबह जब आप उठते हैं तब एक धागा लें, धागे को लेकर अपनी जो नाभि है यहाँ से लेके अपनी जो ये निप्पल है यहाँ तक, इसको आप मेजरमेंट करें धागे से इस जगह तक, और उसके बाद में उसी धागे को, उसी सेम मेजरमेंट को लेकर दूसरी तरफ शिफ्ट करें इस तरफ। जब आप शिफ्ट करेंगे तो वो वेरिएशन अगर हटी हुई होगी तो वेरिएशन यहाँ पर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये तो हो गए आपको इसको पहचानने के तरीके। अभी इससे हमारे को नुकसान कौन कौन से, अगर ये जो नाभि है अपने केंद्र बिंदु पर नहीं है, हमारी प्राण ऊर्जा पर नहीं है, हमारा मणिपूरक चक्र, इससे क्या होता है पूरा गड़बड़ हो जाता है। ये मणिपूरक चक्रास है, ये एक अग्नि का तत्व है, यहाँ पर सूर्य का निवास है, यहाँ पर उदर क्षेत्र इस सूर्य के स्वामी का है, यह इसीलिए अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व को अगर आप उसके सही तरीके से नियमों में नहीं रखेंगे, उसके उसूलों का आप सही से पालन नहीं करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक होगी, और अगर हम सही से उसके नियमों का पालन करते हैं तो हमारे लिए फायदेमंद होती है। किस तरीके से, जैसे हम किचन के अंदर में हम देखते हैं, वही ऊर्जा है, वही अग्नि है, हम खाना पकाकर सही तरीके से अपने लिए भोजन बना लेते हैं, और वही ऊर्जा है अगर हम उसके साथ में नेग्लिजेंसी करते हैं तो हम पूरे जीवन पर परेशान हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इस शरीर का जब मणिपूरक चक्र बिगड़ जाता है तब हमारे लिए क्या क्या परेशानी लाता है, रक्त विकार बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, मधुमेह बढ़ा देता है, पूरे शरीर में कब्जियत बढ़ा देता है, और मानसिक विकार बढ़ा देता है, और बालों के मतलब कि व्हाइटपन लेके आ जाता है, वो सब बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, शरीर ऐसे लगता है जैसे असमय बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, और विभिन्न प्रकार की असाध्य बीमारियां, आलसपन रहता है, सिर भारी रहने लग जाता है, पूरे शरीर के अंदर में वायु का दौड़ना शुरू हो जाता है और निष्कासन नहीं हो पाता है, और उसके बाद में शरीर में धीरे धीरे आपको जगह जगह पर एक ब्लॉटिंग वाली सिचुएशंस होना शुरू हो जाती है, शरीर फूलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद में चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है, और आफ्टर दैट हमारे जीवन में इतनी परेशानियां शुरू हो जाती है कि हम सही से बैठ भी नहीं पाते। ये सब एक छोटी सी इस केंद्र बिंदु का सही जगह पर नहीं रहने की वजह से। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर आ जाती है कि इन चीजों का जो शरीर के अंदर में ही इसके उपाय है, हम उस उपायों के बारे में धीरे धीरे अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, और हम सीधे जाकर हम रेडीमेड उत्तर चाहते हैं। हम जल्दी से जल्दी किसी भी कार्य को घटित होना मांगते हैं, उसकी वजह से हम सीधा जाकर टैबलेट ले लेते हैं, और हमारे जो पेट में दर्द हो रहा होता है, विभिन्न प्रकार की जो बार बार दस्त लग रही होती है, उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हम जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर में उसका कारण क्या है। ये कभी कभी क्या होता है इसमें दिखाई दे जाता है, कभी कभी बहुत हल्की सी वहां से अपने केंद्र से नाभि हट जाती है, हमें यहाँ पर पता नहीं चलता है, लेकिन प्रॉब्लम होना शुरू होती है। इसलिए इसका इलाज क्या होता है, हमारे चिकित्सा के पास में सीधे वहां पर नहीं है। हमारे ये जो पहले वाले जानकार थे, यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग थे, यहाँ पे जो शरीर के बारे में आयुर्वेद के हिसाब से जो जानते हैं, उनके बारे में योगाचार्यों के पास में इसके सही रूप से पकड़ने की कला है, और उसके कुछ दूर करने के लिए उपाय भी है। हम इसके उपायों के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से इसके उपाय है जो ठीक करने के लिए। एक्यूप्रेशर के द्वारा हम इसको किस तरीके से ठीक करेंगे वो हम अलग से वीडियोस में देखेंगे, लेकिन आज जो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम विभिन्न प्रकार के आसन करेंगे, उससे हम इस परेशानी से, हम इस पीड़ा से, नाभि वाली पीड़ा से हम दूर कर सकते हैं इसको, और हमारे शरीर को सही रूप में एक स्वस्थ पा सकते हैं। क्योंकि ये जो पीरियड होता है, ये इसको नाभि वाला, हमारी जो ये सोलर प्लेक्स को डिस्टर्बिंग पीरियड जो होता है वो है 14 से लेकर 21 साल तक। यही जो एक क्रूशियल पीरियड होता है, ये क्रूशियल फेज होती है। इस समय में हमारी नाभि बहुत ही सेंसिटिव होती है और अपनी जगह से हटने के बहुत चांसेस रहते हैं। जिसने इस 14 से 21 साल के बीच में अपनी नाभि को सही से संजो कर रख लिया, इसके ऊपर में ध्यान दे दिया, उसका शरीर हष्ट पुष्ट, बलिष्ठ और सूर्य के समान तेजस्वी और विभवमान बनता है। और जिसने इसके ऊपर में ध्यान नहीं दिया तो
किस तरीके से हम इसको अपने घर पर विभिन्न प्रकार के माध्यम से आसन करने से इसको सही रूप से वापिस हम कर सकते हैं। और इन जो आसनों को जब हम करते हैं ये सुबह भूखे पेट करने से बहुत ही काबिले तारीफ है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो हम जो इन आसनों को करेंगे वो 7 प्रकार के आसन है। हम 7 प्रकार के आसन करेंगे, उसमें से सबसे पहला है वो है सुप्त वज्रासन, दूसरा है पश्चिमोत्तानासन, तीसरा है उष्ट्रासन, चौथा है चक्रासन, पांचवा है धनुरासन, छठा है नौकासन और सातवां है हलासन। जब हम इन आसनों को करेंगे तो इनके बारे में जो भी आपको सावधानी बोली जाए या फिर आप उस आसन को उसकी सहज अवस्था में जब करेंगे तब आपको बॉडी के जो मसल्स है, पेन्स है, वो आपको ऑटोमेटिकली बताना शुरू कर देगी कहाँ कहाँ पर दबाव पड़ रहा है और वहां पर आपको ध्यान रखना है। जब ये आसन जो आपको 7 प्रकार के जो आसन कराए जा रहे हैं, ये आसन जब करते हैं तब आपका ध्यान आप स्वादिष्टान चक्र से लेकर विशुद्धि चक्र तक रखें। आप जब स्वादिष्टान से लेकर विशुद्धि चक्र तक अपना ध्यान रखेंगे तब आप देखेंगे किस तरीके से ये आसन आपके लिए फायदेमंद होते हैं। चलो हम करते हैं इन आसनों को। तो सबसे पहला है सुप्त वज्रासन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको वज्रासन में बैठना है। इस तरीके से वज्रासन में बैठने के बाद में आप इस तरीके से और धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे। आप पहले आपकी कूनियां टेकें आराम से। इसको आपको 2 से 3 मिनट करना है। 2 से 3 मिनट करना है। पहले आप जाए पीछे आराम से लेट जाए और लेटने के बाद में कूनी से फिर अपनी गर्दन को आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ ले जाएंगे और बीच वाला जो ये हिस्सा है पीठ को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने हाथों को आप चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं दोनों को, या फिर आप दोनों हाथों को यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम करते हैं सुप्त वज्रासन। देखिए मैं बैठ चुका हूँ वज्रासन में, उसके बाद में मैं जा रहा हूँ पीछे पीछे अपनी आरामदायक पोजीशन में लेते हुए सुप्त वज्रासन की। पहले कूनियां टेकी मैंने, अब मैं जाके आराम से लेट गया हूँ। अब मेरे को धीरे धीरे ये मैंने उठा दी है, गर्दन को इस तरीके से ले लिया, मैं मेरे हाथ को यहाँ पे रखा हुआ हूँ। अब मेरा ध्यान मेरा स्वादिष्टान चक्र से लेकर विशुद्धि चक्र तक मेरा ध्यान है, इसको रखना है। और ये पीठ ऊपर की तरफ उठी हुई है, तो इससे आपकी पूरी बैकबोन एक लचीली होती है, इसके ऊपर खिंचाव आता है और आपके मणिपुर चक्रांश के ऊपर में खिंचाव आपको महसूस होगा और आपके बाकी के मसल्स नीचे की तरफ रहेंगे। इससे यहाँ पर आपके पूरे स्वादिष्टान चक्र से लेकर आपके विशुद्धि चक्र तक एक सौंदर्य आना शुरू होता है। आपके हाथ यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, या फिर आपके हाथ आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। देखिए अपने शरीर में कहाँ कहाँ पर आपको खिंचाव महसूस हो रहा है। यह आसन आपको 2 से 2.5 मिनट करना है। धीरे धीरे आप बढ़ा भी सकते हैं, आपको फायदा होगा। अगर शुरू में अगर आपसे नहीं होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे कर, धीरे धीरे कर, बहुत फायदा होने वाला है आपको। ऐसा नहीं है कि आपकी नाभि हटी हुई है तभी आपको ये करना है, आपकी नाभि सही है तब भी आपको ये करना है, क्योंकि ये बहुत बीमारियों का एक आपको कहें या तो कहें रामबाण कहें या ब्रह्मास्त्र कहें, आप जो भी समझे, ये बहुत बीमारियों का दुश्मन है, ये आपके स्वास्थ्य का परम टूल है। इस तरीके से आप करें। उसके बाद में फिर आप धीरे धीरे हाथ उठाए, यहाँ पे रखें, हाथों को यहाँ लाए, फिर धीरे धीरे आप एक तरफ से उठना शुरू हो, फिर वापस आप उन्हें अपनी वज्रासन वाली अवस्था में आ जाए। उसके बाद में आपको करना है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए आप इस तरीके से वापस अपने पैरों को आगे की तरफ ले, इस तरीके से बैठे और बैठने के बाद में सीधी ये आपकी पोजीशन सही रखें और उसके बाद में हाथों को इस तरीके से ले और धीरे धीरे आपको हाथों से अंगूठे को पकड़ना है। आगे वाले पोस्चर को साइमल्टेनियसली अचानक नहीं जाना, वहां पर धीरे धीरे जाना है, अपनी बॉडी को पहले कॉन्फी करना है। उसके बाद में आप यहाँ से जाए धीरे धीरे और फिर घुटने को अपने ठुड़ी से छूना है, इसको सिर को घुटने को टच करना है और हाथों को जमीन के पास ले जाने की कोशिश करनी है। और फिर आपको ये
15 सेकंड रोक के रखना है। देखें, और जब आप नीचे की तरफ जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, तब जाकर आप बिल्कुल आसानी से आसन कर पाएंगे। तो देखते हैं, ये देखिए आराम से अभी आप इसको रोक के रखिए। धीरे धीरे श्वास लेते हुए आप ऊपर की तरफ उठेंगे, फिर वापस इस पोजीशन में आ जाएंगे। ये हो गया पश्चिमोत्तानासन। अभी हम तीसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन करने के लिए हमारे को वापस वज्रासन वाली अवस्था में आना होगा। वज्रासन में बैठने के बाद में आप अपने घुटनों को अपनी कॉफी के हिसाब से खोल दिए। उसके बाद में आप धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे की तरफ जाके अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करना है एड़ी को। तो आप झुकेंगे पीछे और होल्ड करके रखें। पीछे जब एड़ी को पकड़ते हैं तो श्वास को लेना है। अपना ध्यान स्वादिष्टान से विशुद्धि चक्र पर रखना है। पीछे आप देखें, आपके नाभि के ऊपर में चक्र को, इस नाभि चक्र के ऊपर में खिंचाव आएगा, पूरी बॉडी में लंचिंग आना शुरू होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपके उदर के सभी तंत्रों की मसाज होनी शुरू हो जाएगी। ये आसन आपको 10 से 15 सेकंड करना है। धीरे धीरे आपको वापिस अपनी समय में वज्रासन में आ जाना है। वज्रासन में आ गए। अभी इसके बाद में आपका चौथा आसन है चक्रासन। तो चक्रासन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस तरीके से लेट जाना है। ऐसे लेट गए, फिर दोनों हाथों को हमें यहाँ पर लेना है और ये आसन जब हम करेंगे 10 से 15 सेकंड वहां पर आपको सांस को रोक के रखना है, सांस लेनी नहीं है। एक बार ले लिया, उसके बाद में सांस को होल्ड करके रखना है। और ये पैर इस तरीके से, हाथ इधर, और अभी मैं धीरे धीरे बीच वाले पोर्शन को ऊपर उठाऊंगा और फिर होल्ड करके रखना है। देखिए कैसे, जहां जहां भी खिंचाव आता है उसको महसूस करें। इस तरीके से ये हो गया चक्रासन। फिर उसके बाद में आप धीरे धीरे अगले आसन के लिए आएंगे और अगला आसन है हमारा धनुरासन। तो धनुरासन को आप जब करेंगे, वापस आपको सीधे लेटना है। आप सीधे लेट गए इस तरीके से, और लेटने के बाद में आपको अपने पीछे से पैरों को इस तरीके से पकड़ना है हाथों के माध्यम से, और धीरे धीरे पीछे से पैर उठेंगे घुटने के पास से, और आगे से अपनी गर्दन ये पीछे की तरफ जाने की कोशिश होगी। एक धनुष की तरह आकृति बनानी है हमें। और इस समय में भी जहां जहां पर आप सही रूप से करें, आपको कोई सावधानी की जरूरत नहीं कि बॉडी में कहां कहां खिंचाव पड़ रहा है। आपका ध्यान बस उस जगह पर ले जाए, आपको इसका फायदा होना शुरू हो जाएगा। देखिए, ये भी आपको 10 से 12 सेकंड तक करना है। इसके बाद में आपको आया छठा जो है आपका, वो है नौकासन। नौकासन के लिए फिर आपको लेट जाना है। नौकासन के लिए आपको फिर लेट जाना है। लेटने के बाद में आपको आपके दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाने हैं, और इधर से आपकी बॉडी उठेगी और इस तरीके से नाव वाली पोजीशन बनेगी। देखते हैं किस तरीके से।
आप जो भी एक्सरसाइज करेंगे आपको फर्क सभी का बहुत बहुत ही होने वाला है, और इसको आपको अपनी आदत में डालना है। तब जाकर फिर हम 7वां आसन करेंगे, वो है हलासन। हलासन के लिए भी हमें इसी पोजीशन में सीधे लेट जाना है, और लेटने के बाद में हमारी सांस लेते हुए इस दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, और जब यहाँ से फिर वापस नीचे की तरफ जब जाएंगे, पैर 90 डिग्री पर आने के बाद में जब नीचे की तरफ जाएंगे तो सांस को छोड़ते हुए बिल्कुल छोड़ देना है, और पीछे की तरफ पैर को रोक के रखना है 10 से 15 सेकंड तक। इसको आप 2 से 3 बार करना है। इस तरीके से ये 7 प्रकार के जो इसके आसन है हमारे योग के हिसाब से, ये 7 प्रकार के अगर आसन हम सही तरीके से व्यवस्थित और दैनिक रूप से करते हैं तो हम इस प्रकार के नाभि के जो हटने की, जो दर्द को हटने की जो एक प्रक्रिया हमारे जीवन में हो जाती है, वो कभी हमारे जीवन में नहीं होगी, और हमारे जीवन के जो सभी दैनिक दिनचर्या की जो एक्टिविटीज है वो सही तरीके से सुचारू रूप से चलेगी। किस तरीके से ये नाभि हमें अपने बौद्धिक तल से और उस अदृश्य आत्मिक तल को जोड़ने का एक प्राण बिंदु है, केंद्र बिंदु है। तब जाकर हमें हमारे जीवन में उस सूर्य के समान हमें उष्मा और ऊर्जा मिलती है। अगर हमारा ये नाभि तल, ये जो मणिपुर चक्रास अगर सही रूप से काम कर रहा है, तब हमारे जीवन की लॉन्गेविटी बहुत लाइवली होती है, और हम वास्तविक रूप से सभी चीजों का सही रूप में आनंद लेते हैं। और इस तरीके से आप अपने जीवन में करें और अपने जीवन की सभी खुशियां आप पाएं, और अपने बच्चों के लिए भी आप निमित्त बने, और सभी के लिए निमित्त बने कि सभी को सही रूप से आप सही चीजें दे पाए एज पर टाइम। अब आपको ये किस तरीके से लगा, और आपको सही लगी हो, आप कमेंट्स के माध्यम से आप हमें सूचित कर सकते हैं, और आगे किस प्रकार के किसके ऊपर में आपको और वीडियोस चाहिए आप लिख के भेज सकते हैं। और आपने इतनी पैशनेटली से, इतने अटेंशन से इसको देखा, उसके लिए हम आपके अनंत कोटि कोटि ऋणी हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार करें।